भारतीय महिला निमिषा प्रिया को आगामी 16 जुलाई को यमन में फांसी से बचाने के लिए भारत में प्रयास जारी है। इस मामले में विदेश में संकटग्रस्त भारतीयों की सहायता के लिए कार्य करने वाले राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर कर भारतीय महिला का जीवन बचाने की गुहार लगाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम दायर याचिका में कहा गया है कि भारतीय नागरिक के जीवन से जुड़े हुए इस गंभीर मानवीय विषय पर राष्ट्रपति सचिवालय और भारत सरकार की ओर से तत्काल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक और वैधानिक हस्तक्षेप किया जाना चाहिए और निमिषा प्रिया का जीवन बचाया जाना चाहिए। शर्मा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज करवाते हुए भारतीय महिला का जीवन बचाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें केंद्र सरकार से मांग की गई है कि वह कथित हत्या के आरोप में यमन में फांसी की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया के लिए राजनयिक माध्यमों का इस्तेमाल करे। यह सुनवाई 16 जुलाई को उनकी निर्धारित फांसी से ठीक 2 दिन पहले हो रही है। निमिषा प्रिया को 2017 में अपने यमनी बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की कथित हत्या के लिए फांसी की सजा का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने के लिए पीड़ित परिवार को ब्लड मनी देने के विकल्प पर विचार करने की मांग की गई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि यमन में शरिया कानून के तहत यह प्रावधान जायज है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले एडवोकेट सुभाष चंद्रन केआर ने याचिका में तर्क दिया गया है कि ब्लड मनी भुगतान से पीड़ित परिवार केरल की नर्स निमिषा प्रिया को माफ करने के लिए प्रभावित होगा। निमिषा प्रिया के परिवार ने कथित तौर पर उसे बचाने की उम्मीद में पीड़ित परिवार को $10 लाख यानी 8 करोड़ से अधिक ब्लड मनी के रूप में देने की पेशकश की है। निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली है। उनकी उम्र 38 साल है और वह पेशे से नर्स है। निमिषा यमन में साल 2011 में पहुंची थी। वह वहां काम करने के सिलसिले में अपने परिवार के साथ गई थी। इस दौरान यमन में अशांति फैल गई, जिसके चलते उनके पति और बेटी दोनों भारत वापस आ गए। वे 3 साल तक यमन में रहे और 2014 में वापसी हुई। निमिषा अपना परिवार पालने के लिए यमन में रुक गई। यमन में एक नियम है कि अगर कोई विदेशी मेडिकल प्रैक्टिशनर क्लिनिक खोलना चाहता है तो उसे किसी यमन के नागरिक को पार्टनर बनाना होगा। यही वजह रही कि उन्होंने युवक तलाल अब्दो मेहदी को अपना पार्टनर बनाया, लेकिन उसने कथित तौर पर दस्तावेजों में हेराफेरी करके झूठा दावा कर दिया कि उसने निमिषा से शादी कर ली। कहा गया कि मेहदी ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया, वर्षों तक उसका शारीरिक और फाइनेंशियल शोषण किया, साथ ही बार बार धमकियां भी दी। साल 2017 में निमिषा ने मेहदी को बेहोश करने की कोशिश की ताकि वह अपना पासपोर्ट वापस ले सके और यमन से भागकर भारत लौटे, लेकिन बेहोश करने का प्रयास जानलेवा साबित हुआ और मेहदी की मौत हो गई। आरोप है कि निमिषा ने उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके उसे ठिकाने भी लगा दिया। उसे 3 साल बाद 2020 में मौत की सजा सुनाई गई, जिसे हुतियों की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने 2023 में बरकरार रखा। हालांकि भारतीय अधिकारी उसकी फांसी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वह इस समय राजधानी सना की एक जेल में बंद है, जो कि हुती प्रशासन के नियंत्रण में है। हुती प्रशासन के साथ भारत के कोई औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध नहीं है।